गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ूलॉजी वाइब्स। होप यू आर गुड एंड फाइन। सो मैंने आप सबका स्वैग से स्वागत तो कर ही दिया है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ओजेनेसिस के बारे में। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था और आज के इस लेक्चर में हम ओजेनेसिस पढ़ेंगे। तो बेसिकली ओजेनेसिस में हम क्या डिफरेंस है ओजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है, ये फीमेल्स में होता है, वो मेल्स में होता है, तो सबको ही पता है, बच्चों को पता है। ठीक है, तो मेन डिफरेंस यहाँ से होता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो एक जो मेल होता है उसकी जब प्यूबर्टी आती है वहाँ जब स्टार्ट होता है। ऑन द अदर हैंड जो ओजेनेसिस का प्रोसेस होता है वो फीमेल में जो बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। फीमेल में बर्थ से पहले कब स्टार्ट होता है, मतलब जब फीटस होती है उसमें जो 7th वीक हो जाता है, अराउंड 7 में जब गेस्टेशन हो जाता है, उसके बाद ही जो ये हमारी ओजेनेसिस का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। ये ओजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट कब होता है, ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप, ये फीटस की ओवरी है। ये जो एक थिक लेयर दिख रही है आपको पिंक कलर की, ये है पीजीसी लेयर विच इज द प्राइमोडियल जर्म्स है। ये माइटोटिकली डिवाइड करता है और ओगोनिया का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यही ओगोनिया है जो आगे जाके उस साइड का फॉर्मेशन करता है धीरे धीरे। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा ये ओजेनेसिस होता है ये भी 3 फेजेस में होता है। एक होता है मियोटिक फेज, प्री मियोटिक फेज सॉरी, फिर दूसरा होता है मियोटिक फेज, तीसरा जो होता है लास्ट वन इज द पोस्ट मियोटिक फेज। सबसे पहले बात करते हैं मियोटिक फेज के बारे में, जो फेज 1 है मियोटिक फेज उसके बारे में। तो क्या बताया मैंने आपको, जो पीजी सेल है ये डिवाइड होती है और ओगोनिया का फॉर्मेशन करती है। अब ये ओगोनिया सेल क्या करता है, ये ओवरी है उसमें घूमता है फिरता है, खाता पीता टहलता है और ग्रो हो जाता है, साइज में बड़ा हो जाता है। ठीक है, अंदर होती है माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस जब होती है तो ये अच्छा खासा थोड़ा जितने भी इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो इंक्रीज हो जाता है, डीएनए की रेप्लिकेशन सब स्टार्ट हो जाती है, धीरे धीरे स्टार्ट होने वाली होती है। उसी टाइम इसको क्या हो जाता है, इसको हो जाता है फॉलिकुलर एट्रेसिया। फॉलिकुलर एट्रेसिया क्या है, ये एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें जो आगे जो सेल का डिवीजन है वो स्टॉप हो जाता है। जैसे ही प्रोफेज 1 आता है इनके अंदर, ये जो डेवलपमेंट होता है, सॉरी ये जो डिवीजन होता है ओगोनिया का, वो स्टॉप हो जाता है और वो आगे जहाँ पे रुक जाता है उसे हम प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी फॉलिकल में क्या होता है, जो आपके यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है फॉलिकुलर सेल्स होते हैं हमारे ओवरी में पड़े हुए। ठीक है, ये फॉलिकुलर सेल्स क्या होते हैं, ओगोनिया के आसपास आके अटैच हो जाते हैं, उससे जुड़ जाते हैं, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, यही जो इसी पूरे स्ट्रक्चर को कंबाइन करके फॉलिकुलर सेल्स प्लस साइड को मिला के हम प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे आके रुक गया, प्रोफेज 1 में। ये कब हुआ, जब ये फीटस 13 वीक होता है ओवरी का डेवलपमेंट के बाद, 13 वीक में जो फर्स्ट मियोटोसिस डिवीजन उसका हो जाता है। ठीक है, अब ये प्रोफेज 1 जो है यहीं पे रुक गया, जो मियोटिक डिवीजन थी वो यहीं पे रुक गई। अब ये जो ऊ साइड जो प्राइमरी प्रोफेज 1 में आके अटक गया था, उसकी जो मियोटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाई थी, अब ये डेवलप होता रहता है और जब पार्चुरेशन आता है, पार्चुरेशन से पहले ही ये जो है एक सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंडरी फॉलिकल से में कन्वर्ट होने के लिए इसको किस किस इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ती है, इसको पड़ती है एक 2 या 3 फॉलिकुलर सेल्स की लेयर की और ज़रूरत पड़ती है। इसको जो थीकास होते हैं उसकी ज़रूरत पड़ रही है। इन दोनों को जब ये अपने पास बुला लेता है, अपने से मिला लेता है, उसके बाद ये बन जाता है सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, ये जो फॉलिकुलर लेयर होती है, ये सिंगल लेयर जब होती है तो इन्हें फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। जब ये मल्टी लेयर हो जाती हैं, 2-3 लेयर और फॉर्म कर लेती है, उसके बाद हम इन्हें ग्रैन्युलोसा सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं, जो प्राइमरी सिंगल लेयर प्राइमरी उस साइड तक डेवलप हो गया सेकेंडरी फॉलिकल में। ठीक है, अब जब पार्चुरेशन हो गई, पार्चुरेशन के बाद जब एक बेबी गर्ल बड़ी हो गई, उसकी प्यूबर्टी आ गई। ठीक है, तो प्यूबर्टी आने के बाद क्या हुआ, ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है ये अपने जो मियोटिक डिवीजन था, ओव्यूलेशन जब आएगा, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगी, तो उस टाइम पे क्या होगा, जब ये सेकेंडरी फॉलिकल अपना फिर ये अपनी जो डिवीजन थी जो प्रोफेज 1 में रुक गई थी उसको कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो सेकेंडरी फॉलिकल जब डिवाइड करेगा, अपनी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा, तो वो डिवाइड होगा 2 अनइक्वल बॉडीज़ में। ठीक है, जो एक होगा उसे हम टर्शियरी फॉलिकल कहेंगे, जो दूसरा होगा उसे हम फर्स्ट पोलर बॉडी कहेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट पोलर बॉडी होता है एक रूडिमेंट्री पोर्शन से, समझ लीजिए आप, इसे आगे जाके कोई डिवीजन नहीं करता है, ये रूडिमेंट्री होता है, इसमें कोई सेल डिवीजन आपको देखने की मिलती है, कभी कभी इसमें सेल डिवीजन हो जाती है, बहुत ज़्यादा ही रेयर केस है। ठीक है, तो जब ये सेकेंडरी फॉलिकल आगे जाके डिवाइड हो जाता है तो ये बनता है टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल क्या क्या करता है, टर्शियरी फॉलिकल बनने के लिए इसको चाहिए होती है जो इंटरनल थीकास थी उसकी एक और लेयर चाहिए होती है, जिसे एक और चादर ये ओढ़ लेता है अपने ऊपर, जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल थीका। ठीक है, और जो ऊसाइट होता है, जो ग्रैन्युलोसा सेल्स है, इसके अराउंड ही एक ऊसाइट है जो होता है, वो एंट्रम का फॉर्मेशन करता है। एंट्रम क्या है, एंट्रम बेसिकली एक खाली स्पेस होता है जिसके अंदर ये जो ग्रैन्युलोसा सेल्स है वो फ्लूइड जो है सिक्रीट करते हैं, उसी को हम एंट्रम कहते हैं। अब ये जो टर्शियरी फॉलिकल है ये अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है और धीरे धीरे कदम बढ़ाता है, तो इसका पहला कदम होता है माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, तो अब होती है टर्शियरी फॉलिकल में सेकंड मेयोटिक डिवीजन,
ठीक है। इसमें क्या होता है, ये फिर से खाता पीता बड़ा होता है, अपना सारा जो सेल का जो भी कंटेंट है वो सब कुछ इंक्रीज कर लेता है, मस्त चलता है, प्रोफेज 1 हो गया, सब होगा। फिर जैसे ही मेटाफेज 1 आता है फिर से इसको फॉलिकुलर एट्रेसी हो जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, फिर से रुक गया भाई, फिर से जो डिवीजन है वो कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है, तो इस स्टेज में ये जो टर्शरी फॉलिकल होता है इसके जो डिवीजन है वो मेटाफेज 1 में रुक जाता है, इसका ग्रोथ तो नहीं रुकता। ठीक है, डिवीजन रुका, ग्रोथ तो नहीं रुका। अभी क्या करता है, जो सेकेंडरी oocyte होता है वो ग्रो करते रहता है और इसी दौरान इसके जो जोना पेलिसिडा और एक कोरोना रेडिएटा, ये 2 लेयर्स अपने अराउंड बना लेता है। ठीक है, जो जोना पेलिसिडा इसका काम ये होता है, जो ग्रैनुलोसा सेल्स और सेकेंडरी oocyte है इन दोनों को आपस में सेपरेट करता है, एक दूसरे से सेपरेट करके रखता है, जो जोना पेलिसिडा है। ठीक है, अभी जो स्ट्रक्चर है ये पूरा डेवलप हो जाता है, जो कोरोना सेकेंडरी oocyte, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलिसिडा और ग्रैनुलोसा सेल्स विद थीकास के साथ ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, अब इसको हम ग्राफिन फॉलिकल कहते हैं, ना कि टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, अभी जो ग्राफिन फॉलिकल जैसे ही डेवलप हो गया, इसका मतलब ये है कि जो ओव्यूलेशन है उसके लिए स्टार्ट हो गया, रेडी हो गया पूरा। ठीक है, जैसे ही मेंस्ट्रुएशन फेज आता है तो उसमें क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन के दौरान क्या होता है, जो ग्राफिन फॉलिकल होता है ये ओवरी से बाहर निकल रहा होता है। ठीक है, अब जैसे ही बाहर निकलता है तो इसका जो सेल्स होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं, जो ग्रैनुलोसा सेल्स है वो रप्चर हो जाता है। जैसे ही ये रप्चर होता है, जो सेकेंडरी oocyte है वो कोरोना रेडिएटा और जोना पेलिसिडा के साथ लेकर भाग जाता है, इससे बहुत दूर भाग जाता है। ठीक है, तो जो ग्रैनुलोसा सेल्स है इसको बहुत बुरा लगता है। ठीक है, कि मैंने तो उसको स्टार्टिंग से उसके साथ दिया, उसको प्रोटेक्ट किया, अभी वो मुझे छोड़ कर चला गया, तो इसलिए ना इस सदमे में आ जाता है। ठीक है, अभी जो ग्राफिन फॉलिकल का जो स्ट्रक्चर था, जिससे जोना पेलिसिडा, कोरोना रेडिएटा और सेकेंडरी oocyte जब हट गया है तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सेकेंडरी oocyte था उसने इसको लूटा, इसका इस्तेमाल किया, इसको लूटा और इसको छोड़ के लात मार के भाग गया। ठीक है, अब जब ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है तो यहाँ पे आपके 2 सर्कमस्टांसेस आते हैं। ठीक है, एक क्या होता है, एक तो या तो फर्टिलाइजेशन हो जाए, एक या तो फर्टिलाइजेशन ना हो। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होता है, जो वो सेकेंडरी oocyte होता है ये डेड हो जाता है 24 आवर्स में। ठीक है, ये तो डेड हो गया, बट जो कॉर्पस ल्यूटियम था वो तो इससे बहुत प्यार करता था भाई, शुरू से इसके साथ था। ठीक है, तो वो ना सदमे में आया था, सदमे में रहता है 14 डेज तक। 14 डेज तक वो सदमे में रहता है। वो जो जितने भी हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजोन, प्रोजेस्टेरोन, इन सबको सिक्रीट करवाता है, ताकि वो सोचता है कि नहीं मेरा सेकेंडरी oocyte जो है डेवलप हो जाए। उसको पता नहीं कि सेकेंडरी oocyte उसका मर चुका है। ठीक है, तो उसको डेवलपमेंट करवाने के लिए सारी जो चीज़ें है वो सिक्रीट करता रहता है, बट वो देखता है कि अब उसका सेकेंडरी oocyte वापस नहीं आएगा, फिर वो भी मर जाता है। तो अगर इसमें फर्टिलाइजेशन, ये तो हमने देखा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो क्या होता है, जो हमारा मेटाफेज 1 में जो डिवीजन रुक गया था, स्टॉप हो गया था, वो स्टार्ट हो जाएगा। जो सेकंड पोलर बॉडी है वो रिलीज हो जाएगी, जो सेकंड मियोटिक डिवीजन था पूरा कंप्लीट हो जाएगा और एक सेकंड पोलर बॉडी जो है सेकेंडरी oocyte से रिलीज होगी। उसके बाद जो है फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फिर आपका जो पूरा जायगोट, मोरुला, ये सब बनते बनते पूरा ऑर्गेनिल्स का डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, इन देश तक जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है वो जो HCG, ये सब हार्मोन्स होते हैं, जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं, तो उसको रिलीज करते रहते हैं इस बेसिस में कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो वो जो सेकेंडरी oocyte है वो डेवलप कर जाए। ठीक है, ये जो हमारे ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं बच्चों, ये सेपरेट होते हैं oocyte से एक स्पेस के थ्रू। ठीक है, इस स्पेस में सल्फेट और ग्लाइकोप्रोटीन के कंपोनेंट जो है आगे एक्यूमुलेट होते रहते हैं और ये जो स्पेस है फिर एक पूरे प्रॉपर लेयर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका नाम होता है जोना पेलिसिडा। ठीक है, तो ये किसके जोना पेलिसिडा के थ्रू जो आपके ग्रैनुलोसा सेल्स है और oocyte है वो एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। ठीक है, ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स है जब इनका प्रोलिफिकेशन जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ये सिक्रीट करते हैं एक फ्लूइड स्ट्रक्चर को, जो oocyte की कैविटी होती है वहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो जाता है उसके इंटरसेल्युलर स्पेस में। उसका नाम क्या होता है, फिर एंट्रम कहते हैं उसे। ठीक है, जैसे ये जो फॉर्मेशन ऑफ एंट्रम कंप्लीट हो जाता है और ये थोड़ा डिस्प्लेस होता है एंट्रम, उसके बाद जो oocyte होता है वो ओव्यूलेशन के लिए कैपेबल हो जाता है, मतलब ओव्यूलेशन के लिए वो रेडी हो जाता है। ठीक है, अब बातों को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं नॉन जर्म सेल्स के बारे में। ठीक है, नॉन जर्म सेल्स कौन सी सेल्स होती है, जो आगे जाके गैमेट का फॉर्मेशन नहीं करते, उन्हें हम नॉन जर्म सेल्स कहते हैं। तो ओवरी है, ओवरी के अंदर ऐसे तो नहीं खाली जर्म सेल्स ही जर्म सेल्स प्रेजेंट है, बहुत सारे नॉन जर्म सेल्स भी प्रेजेंट है आगे नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए। इन सब के लिए बहुत सारे नॉन जर्म सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो नॉन जर्म सेल्स होते हैं इनका काम क्या होता है। ठीक है, ये प्रोड्यूस करते हैं स्टेरॉयड हार्मोन, बहुत सारे स्टेरॉयड हार्मोन करते हैं जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करवाता है। ठीक है, कुछ ऐसे एंजाइम्स, कुछ ऐसे प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, बट वो ओव्यूलेशन के लिए या oocyte की डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल होते हैं। ठीक है, तो उसको इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना भी ये जो हमारे नॉन जर्म सेल्स हैं उनका काम होता है, सिग्नल्स के थ्रू वो ये काम करवाते हैं। ठीक है, और फॉर्मेशन करते हैं सेल्यूलर और नॉन सेल्यूलर लेयर, जो ग्रैनुलोसा सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स, ये सारी सेल्स जो ओवरी में देखने को मिलती है, इन सारी सेल्स का फॉर्मेशन कौन करवाता है, नॉन जर्म सेल्स। ये खुद की कुर्बानी दे दे के ये सेल्स बनाते रहते हैं। ठीक है,
ये जो नॉन जर्म सेल्स आगे जाके जो सेल्स बनाते हैं, जो ओवरी को सराउंड oocyte को सराउंड कर रहे होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है फॉलिकल सेल्स और एक होता है नर्व सेल्स। ठीक है, ये फॉलिकल सेल्स क्या होते हैं, सोमेटिक सेल्स होते हैं, ये सराउंड कर रहे होते हैं oocyte को एक सिंगल लेयर में। ठीक है, जब ये मल्टी लेयर हो जाते हैं तो ये ग्रेन्युलोसा का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है, जो प्रोटेक्शन कर रहा है, तो जो oocyte होता है उसको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो सिमिलरली एक जो दूसरा प्रोड्यूस करता है, दूसरा टाइप का होता है नर्व सेल। ठीक है, नर्व सेल जो होता है हमारे जर्म सेल से एक लाइन हुआ होता है, मतलब जर्म सेल्स के पास प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बना रहा होता है। साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के थ्रू ये oocyte से कनेक्ट होता है और जो भी न्यूट्रिशन oocyte को रिक्वायर होती है एक मैच्योर oocyte बनने के लिए, टर्चरी oocyte बनने के लिए, वो प्रोवाइड करवाता है हमारा नर्व सेल। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर में यही पे खत्म होता है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।